तो चलिए ठीक। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर में, वो हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ी वो हो गया फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा था, ठीक है। वो जैसे पोएट्री और प्रोज एंड ड्रामा, ठीक है, इनके अलग अलग इसमें फिर हमने पार्ट्स भी पढ़े थे, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि वो कुछ नहीं था, तो बहुत बेसिक मानते हैं लोग उसको, लेकिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो चीजें बहुत जरूरी होती है, कंपलसरी पार्ट होता है एक इंग्लिश लिटरेचर सीखने के लिए, ठीक है। तो वहां पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी बन सकता है। जैसे मान लो बैलेड आएगा यहाँ पर, बैलेड मीन्स ऑप्शन आएगा 4 लाइन स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा, 2 लाइन स्टेंजा, और या ग्रुप सॉन्ग, इस टाइप के ऑप्शन बनाएगा वो, ठीक है। तो बैलेड जो होता है अगर मैंने वहां बताया नहीं को, तो 4 लाइन्स का होता है, ठीक है, 4 लाइन स्टेंजा होता है बैलेड, ठीक है। और फिर एक इस तरीके से भी हो सकता है आंसर कि आएगा वो, या तो आएगा बैलेड सैड सॉन्ग, या डांस सॉन्ग, या कुछ और सॉन्ग, शॉर्ट म्यूजिकल सॉन्ग। तो क्या होता है बैलेड, वो डांस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा उसके। जैसे मैंने कहा एंशंट ऑफ राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर इज रिटन बाय, ठीक है। तो किसका था, एस टी कॉलरिज का था। और ऊपर से फिर ये पूछेंगे एंशंट ऑफ द मैरिनर, हाँ एस टी कॉलरिज। फिर क्वेश्चन आएगा एंशंट ऑफ द मैरिनर, जो राइम ऑफ एंशंट ऑफ द मैरिनर है, वो बैलेड है, एलिजी है, ओड है, या आगे क्या है वो, बैलेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीजें सारी सीखी है। ट्रेजेडी की बात करो और कॉमेडी की बात करो, ठीक है। फिर मैंने कहा था मेलो ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, वन एक्ट प्ले, किस तरीके से राइडर्स टू द सी वन एक्ट प्ले के रूप में जाना जाता है, जीएम जॉन मिल्टॉनिक सीन, जो कि 1904 में लिखा जाता है ये, ठीक है। और फिर मैंने हमने बात नॉवेल की बात करी थी कि फर्स्ट जो नॉवेल होता है, कल कल पूछ रहा था या परसों पूछ रहे थे हम, फर्स्ट नॉवल जो है इंग्लिश लिटरेचर का, वो माना जाता है हमारा रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, बाय डैनियल डाफो, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने पढ़ी है कि क्या क्या चीजें बेसिक चीजें थी, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, इसको रिवाइज करते रहिएगा, भूलना मत उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो ये भी आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वाला मतलब समझ में आ जाता है, जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं या जो भी हम कोई भी चीजें पढ़ते हैं, तो एक सीक्वेंस वाइज हमें यही चीजें बताती, तो उसी की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। तो हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। जैसे लिख लो हेडिंग ऑल एजेस, या पीरियड, या पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये हमारी हेडिंग समझ लो, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो टाइम पीरियड चलता है या जो एजेस चलता है, उस सब के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा टाइम पीरियड किस तरीके से चलता है और क्या क्या उनको नाम दिए हैं। अगर आप इस तरीके से आपको ये चीजें पता है, अगर आपको पता लग गया कि रोमांटिक एज कहाँ से कहाँ तक होती है और इस दौरान किस मतलब इसका टाइम पीरियड एक बेसिकली क्या है, अगर आपको हल्का सा पता चल जाता है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि रोमांटिक एज के जगह राइटर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पहले तो यही आना चाहिए कि रोमांटिक एज कब से कब तक है ये, और कौन सा वो टाइम पीरियड है जो हम रोमांटिक बोले जा रहे हैं, और कौन सा वो टाइम पीरियड है जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ रेनासा, रेनासा आया था उस पीरियड में, रिफॉर्मेशन आया था उस समय, एलेक्जेंडर पोप आया था उस समय, मिल्टन आया था। तो मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन से एज से बिलोंग करते हैं हमारे जॉन मिल्टन, ठीक है, तो कौन से एज से बिलोंग करते हैं हमारे जॉन मिल्टन, बताइएगा, बोलिए। मेटाफिजिकल, देखो तो इसी तरीके से आपके ना आंसर डिफरेंस आ सकते हैं, और हो सकता है आप उस चीजों में कंफ्यूजन हो कि मेटाफिजिकल कोई टाइम पीरियड रहा है या वो किस तरीके से ये ग्रुप है क्या है। तो ये हम सब यहाँ पर देखेंगे, और कि किस तरीके से ये एजेस चल रहे हैं, पीरियड चल रहे हैं, शासन चलता है। यहाँ पर देखिएगा, जब स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं किसी का भी शासन होता है, वहां पर
शासन चल रहा होता है और उस दौरान कौन कौन से राइटर्स हमारे सामने आते हैं, समाज में कौन कौन किस तरीके से फेमस जो मेन इंपॉर्टेंट जो राइटर है वो आपको इसी से पता चलता है कि किस तरीके से क्या क्या लिखा गया था, किस बेस पे ज्यादा लिखा गया था। हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, एज और टाइमिंग के अकॉर्डिंग में उस चीजों को समझ सकते हैं कि राइटिंग में कितना परिवर्तन आया। मैंने कहा था क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिक हर एज में अलग अलग क्रिटिक पैदा हुए थे और हर चीज अलग अलग थीम, अलग अलग वो लेके उन्होंने राइटिंग करी है। वो चाहे आप पोएट्री हो, चाहे वो नॉवेल की बात करो, चाहे वो ड्रामा की बात करो, चाहे कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं हर एज अपने आप में तो उसके लिए जाना जाता है, अपने राइटिंग के लिए पहचाना जाता है। और हर एज में अपना मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर रखते हैं, अपना योगदान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें समझिए। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एज लिखा रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। और पहली बात ये है, आप भी बहुत सारी बुक पढ़ते हो या आपने सुना होगा कहीं या पढ़ा होगा आपने। तो पहली बात तो इतिहास जो है, इतिहास ही कहेंगे। इतिहास ऐसे, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो फिक्स टाइम ऐसे ज्यादा नहीं मिलता, एक्चुअल टाइम इसका कभी नहीं मिलता, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ो। लेकिन मैं आपको वो टाइम आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल मतलब एक अप्रोक्सीमेट हो, लगभग हो, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो, सही हो, ठीक है, ऑथेंटिक हो, वही मैं आपको टाइम दिखाऊंगा। और वही टाइम पीरियड दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आपको दूसरी किताब में कुछ और है और तीसरी किताब में कुछ और है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर ये भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं आपको सारे चीजें वो बता दूंगा कि किस तरीके से आपको आंसर मिल सकते हैं। तो आप कहीं ना जाएं ढूंढे, आपको जो मैं बताऊंगा वही ध्यान रखना, यही ध्यान रखना आप, ठीक है। मैंने भी कई किताबों से कई मतलब ये कलेक्शन करा है, तब जाके इसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा, जो सबसे पहले शुरुआत होती है, जो पहला एज जो होता है, लिखिएगा, पहला जो एज होता है, कोई बताएगा पहला एज कौन सा है? फटाफट बताइएगा कौन सा है पहला एज। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत किस, देखो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा, मतलब आई यूज खोज विधि, ठीक है, समझ रहे बात, हम ह्यूरिस्टिक विधि का यूज करेंगे, ओके। तो इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, जब इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है, जब हमारी इंग्लिश आती है, इंग्लिश की जब बात होती है, तो सबसे पहला कौन सा एज माना जाता है? सबसे पहले बताइएगा, ये तो हर बुक में आपको दिखेगा। ओल्ड इंग्लिश, और कोई बताइएगा? और कोई? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, और कोई बताइए। पवन सर बताइए। नाम नहीं है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं ओल्ड कहूं तो कहीं ना कहीं फिर मैं ये सोचूंगा ओल्ड तो पता नहीं क्या क्या, ओल्ड तो सब है। अगर मैं बात करूं ओल्ड, एंग्लो सेक्शन, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे हम देखिएगा, लिख लो, सबसे पहला जो एज माना जाता है वो होता है एंग्लो, एंग्लो सेक्शन एज, एज, ठीक है। इसको मैं या तो एज लिखूंगा या पीरियड, चाहे मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है। एंग्लो सेक्शन एज। तो देखिएगा, एंग्लो सेक्शन एज का टाइम पीरियड कहां से, कब से शुरू होता होगा लगभग? अगर मैं ओल्ड पीरियड की बात करूं या एंग्लो सेक्शन की बात करूं, तो ये कब से शुरू होता होगा? आप हल्का सा अपनी राय दीजिएगा, अपना टाइम मतलब बोल सकते हो, आइडिया लगाओ कहां से हो सकता है ये शुरू, कौन सा वो टाइम पीरियड रहा होगा जब एंग्लो सेक्शन एज चला होगा, बताइएगा। और कोई? ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर जो आपको आंसर मिलेंगे वो मैं आपको सारे लिखा देता हूं, देखिएगा। आपको जो आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे 410 से लेके, देखिएगा, 410 से लेके भी मिल सकता है, और मैं सब लिखा देता हूँ, 450 से भी, 450 से लेके, मैं सब लिख देता हूँ, ठीक है। 450 से लेके कहाँ तक? या तो मिलेगा आपको 1060 तक, या मिलेगा आपको
1066 तक। ये इसका ये। बाकी अगर आप बोलोगे हमें प्रॉपर लिखा दो, तो प्रॉपर देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, 450 टू 1066 मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में ये चीजें नहीं होती तो आप इस तरीके से मान सकते हो, 410 से लेके 1060 के आसपास तक ये चलता है। तो इसलिए इसका बिल्कुल प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन तब भी कई किताबें ये मेंशन कर देती है, कई किताबें ये मेंशन कर देती है। तो अगर आप दोनों में से कोई सा भी आप बोलते हो तो आप यू आर राइट, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें लिखा दी। अगर मैं आप ये करवा देता 450 से 1066, कल के दिन अगर आपने कोई दूसरी बुक पढ़ी, आप बोलोगे नहीं सर वहां पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी जो ज्यादा सही है वो ये है, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा, अब बताइएगा, ये हुआ हमारा एंग्लो सेक्शन ए। अब बताइएगा दूसरा कौन सा होता होगा, बोलिएगा। और दूसरा कौन सा होता होगा? और बताइए, और और क्या नाम है, लिख लो। जो दूसरा होता है हमारा, उसको बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन एज, ठीक है। या इसके जो और नाम है, या इसके जो और नाम है वो क्या हो सकते हैं? ये एज या ना लिख के मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, एंग्लो नॉर्मन, या और क्या नाम बोला मैंने? हाँ, मिडिल, मिडिल या मिडवन, ठीक है। या एक और नाम है, या इसको डार्क डी या डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, डार्क एज, ये यहां तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, डार्क एज कभी कभार यहाँ पर भी आता है, डार्क एज, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में तो एएस एंग्लो सेक्शन पीरियड, एएस पे भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, एएसपी शॉर्ट में, एंग्लो सेक्शन पीरियड, ठीक है। तो यहां देखिएगा दूसरा कौन सा है, एंग्लो नॉर्मन, मिडिल या डार्क एज। साथ साथ मेरे साथ याद करते रहे ना, साथ साथ बार बार इसमें सुनूंगा तो ये आपको याद होना ही चाहिए, चाहे आप रट्टा मारो कुछ भी मारो, ठीक है। ये आपको याद होना ही चाहिए कि कब से कब तक ये चीजें चलती है। इसके थ्रू आप बहुत साइकोलॉजिकल आंसर सही करोगे आप, ठीक है। अब मुझे टाइम पीरियड बताइए कहां से कहां तक हो सकता है ये। अगर मैं इसको लेता हूं, इसको, ये वाले को, तो देखिए जरा अब क्या होगा, 1066 से लेके कहां तक, बोलो, 1340, ठीक है, ये, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे एज पे। अब देखिएगा, अब तीसरा है क्या, देखिएगा, इसको कहते हैं चौसर एज। चौसर एज क्या कहते हैं, शॉर्ट में चौसर एज, चौसर एज क्या कहते हैं, चौसर एज, ठीक है। तो चौसर एज का पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा, तो कहां से कहां तक हो सकता है, 14 तक, कहां से, देखो आपको मिलेगा दो टाइम, 340 से 43 से कहां तक चलता है, 1400 तक। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूं कि दो क्यों है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चौसर का जन्म होता है, क्या होता है, यहाँ पर चौसर का जन्म होता है और यहाँ पर चौसर की डेथ होती है, ठीक है।
इसलिए लोग 343 से भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें। तो हमने चौथा रेस भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो चलता है, चौथा रेस को देखिएगा उन्होंने क्या कर रखा, मैं यही बता देता हूँ मैं चौथा रेस को। देखिएगा चौथा रेस को थोड़ा मैं अच्छे से और बता देता हूँ, यही बता देता हूँ आगे। जो चौथा रेस होता है वो 3 पीरियड में बटा होता है। कितने पीरियड में बोलिएगा? 3। वो 3 है फ्रेंच फ्रेंच पीरियड, दूसरा होता है इटालियन, साथ साथ नोट डाउन करते रहना इसको, इटालियन पीरियड, और तीसरा होता है द इंग्लिश पीरियड, द इंग्लिश, ठीक है। तो चौथे के जो वर्क होते हैं, जो चौथे के जो वर्क होते हैं उसको लिटरेरी कैरियर चलता है, वो 3 भागों में चलता है। फ्रेंच पीरियड, पहला फ्रेंच पीरियड होता है, फिर इटालियन पीरियड होता है, और फिर द इंग्लिश पीरियड चलता है, ठीक है। उसके जो एज में चौथर एज जो लिटरेरी वर्क भी लिखता है तो पहले फ्रेंच में, फिर इटालियन के वर्क होते हैं उसमें, फिर इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर समझिएगा। बाकी एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो इसके डिटेल में तो हम उसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम क्या बता रहे हैं, उसका कंटेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं उसका, बोलिएगा? कंटेंट बना रहे, सिलेबस बना रहे, ठीक है। यही पूरे लिटरेचर का सिलेबस है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें हैं। एक सेकंड जरा, लाइट चलेगी क्या? ठीक है, तो ये देखिएगा जरा, चौथा रेस 3 पीरियड में चलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा जरा क्या होता है, उसके बाद देखिएगा नाम इसका, चौथर के बाद जो एज होता है उसको बोलते हैं पोस्ट चौथेरियन एज, पोस्ट चौथेरियन एज, पोस्ट चौथेरियन एज क्या बोलते हैं, बोलिएगा? साथ साथ बोलो, क्या बोलते हैं? और इसके नाम देखिएगा, और क्या इसके नाम, या बैरन एज, बैरन, जानते हो ना बैरन क्या होता है? बैरन, या एक और नाम है, या कौन सा हो सकता है, या या रिवाइवल, रिवाइवल, ठीक है। डार्क भी बोल सकते हैं, देखो अलग अलग, देखो डार्क यहाँ भी डार्क ही था, जो ये डार्क एज है ना, ये, ठीक है। यहाँ पर एक बार डार्क चीज मतलब कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर भी डार्क एज ये भी है ये, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे खास नाम तो नहीं दिया, लेकिन कहीं कहीं दिया रहता है, इसको डार्क भी नाम दिया, बैरन को ही डार्क बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो पोस्ट चौथेरियन और बैरन एज और बोलिएगा रिवाइवल। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, देखो यहां से निकलेगा ना टाइम पीरियड, अब तो बोलिएगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1401 से कहां तक जाएगा, बोलिएगा? 1558, कहां तक, 1558, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको साहब? अब नेक्स्ट लिखिएगा, प्री एलिजाबेथ, प्री एलिजाबेथन एज, या प्री एलिजाबेथ एज, शॉर्ट में कुछ भी लिखो, प्री एलिजाबेथन एज, ठीक है। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको कुछ बताया था उस समय, जो प्री एलिजाबेथन ड्रामा कराया था, प्री एलिजाबेथन ड्रामा, तो यही है ये भी। इसका जो टाइम पीरियड लिखोगे ना, वो इससे पहले का होता है, थोड़ा सा लिखिएगा, बिफोर, बिफोर, बिफोर लिखो, बिफोर 1558, ऐसा लिखो 1558, बस।
ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ कि 1558 से पहले का समय प्री एलिजाबेथन एज कहा जाता है। जो 1558 से पहले का थोड़ा सा समय जो होता है, ठीक है, लगभग लगभग ये 1550 40 ये वाला टाइम, जो 1558 से पूर्व के जो समय होता है थोड़ा बहुत, वो प्री एलिजाबेथन एज कहलाता है। ठीक है, अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट एज पे। ठीक है, तो कौन सा एज है? हाँ, एलिजाबेथन एज। इसको साथ साथ ध्यान करो और याद करो इसको। एलिजा बेथ बेथन एज। देखिएगा, जो एलिजाबेथन एज है, देखो इसका जो टाइम पीरियड है मेनली कहां से कहां तक होता है? देखो, बोलते रहो। 1558 से 1625 कहां तक होता है? 1625। अब यहां से ध्यान देना, जो एलिजाबेथन एज है वो कैसे बचती है, देखिएगा। या जो ये 1558 या 1625 है, ये एलिजाबेथन इस प्रकार बचती है, देखिएगा। 1 2, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये तो देखिएगा, जो 1558 से होता है ना, 1558 से लेके 1603 तक, कहां तक? 1603 तक। और 1603 से लेके 1625, ठीक है। तो जो ये चीजें चलती है, देखिएगा, ये जो पीरियड है, ये जो दो तरीके से बढ़ता है, ये वाला तो इस तरीके से बढ़ता है, देखिएगा। इसका ना एक होता है क्वीन एलिजाबेथ। कौन? ये कौन होता है? बोलिए। क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है जैकोबियन, जैकोबियन एज। ये तो ये इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान देना कि जो हमारा एलिजाबेथन एज है, क्या एलिजाबेथन एज है, वो इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता हो, एक क्वीन एलिजाबेथ में और एक जैकोबियन एज में। क्वीन देखिए 1558 टाइम पीरियड कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर एक में बढ़ रहा है 1558 से लेके कहां तक? 1603 तक। और एक बढ़ रहा है 1603 से 1600, बोलिएगा, 1625। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताता हूं। कहीं ना कहीं उस दौरान किंग भी होते थे, राजा होते थे ना, राजा शासन, है ना। तो जो आपको याद दिला दूं, जब चौसर चलता है, चौसर, ये क्वेश्चन में पूछते हैं, जब चौसर आता है तो उस एज के दौरान 3 किंग थे। 3 कितने थे? 3। तो क्वेश्चन आता है, जब चौसर का जन्म होता है, देन दैट टाइम हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड? व्हेन चौसर वाज बोर्न, दैट टाइम हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड? कौन था उस समय किंग जब चौसर का बोर्न होता है? बोलिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, जब चौसर का क्या होता है? बॉर्न। और जब वो लिविंग करता है, जीता है, वहां पर रहता है, और जब उसकी डेथ होती है, अलग अलग 3 किंग रहते हैं उसके टाइम पीरियड में। कितने रहते हैं? 3 किंग। क्वेश्चन पूछा जाता है चौसर के बारे में इस तरीके से। तो देखिएगा, जब उसका जन्म होता है तो एडवर्ड थर्ड, कौन? किंग एडवर्ड थर्ड। और जब वो वहां पर शासन कर रहा, जब चौसर मतलब अपनी लाइफ को जीता है, ठीक है, लिविंग में, तो उस समय किंग होता है रिचर्ड सेकेंड। कौन? हाँ। और जब वो उसकी डेथ होती है तो होता है हेनरी फोर्थ। आपने नाम सुना होगा, हेनरी फोर्थ।
तो 3 किंग थे वहां पे चौसर के टाइम पीरियड पे। कितने किंग थे? 3 किंग। पहला मैंने बोल दिया, जब जन्म होता है चौसर का तो एडवर्ड थर्ड होता है। जब उसके मतलब लाइफ को जी रहा होता है लिविंग में, तो रिचर्ड सेकंड। जब डेथ होती है उसकी 1400 के आसपास, तो हेनरी फोर्थ। तो इसका मतलब है कि 1400 के आसपास कौन किंग था इंग्लैंड का? कौन था? हेनरी फोर्थ। ठीक है। तभी तो विलियम शेक्सपियर का आपने एक प्ले पढ़ा होगा, हेनरी फोर्थ। पढ़ा? नाम सुना? हाँ, तो इसीलिए वहां पर इसके बारे में बात चलती है आगे। ठीक है। अब हेनरी फोर्थ जब किंग रहता है, तो देखिएगा 1400 से लेके जब वो आगे बढ़ता है 1400 से लेकर, तो वहां पर देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग घटनाएं होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आगे चलता है। तब आती है यहाँ पर कौन? क्वीन। कौन आती है? क्वीन। ये क्वीन एलिजाबेथ आती है। 1558 से लेकर इसका शासन चलता है कब तक? हाँ। अब जैसे जैकोबियन शुरू होता है, तो वहां पर एक किंग आता है। किंग कौन सा? किंग का नाम है जेम्स फर्स्ट। ये आप लिख सकते हो उसके बगल में। तो साथ साथ किंग भी देखते रहना, साथ साथ किंग। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि उस समय किसका शासन चल रहा था। जेम्स फर्स्ट, प्रथम का। ठीक है, तो यहां तक देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। जब यहाँ पर एलिजाबेथन एज समाप्त होती है, या जेम्स फर्स्ट का कार्यकाल यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जेम्स जेम्स का शासन नहीं, यहाँ से 1603 से 1625 तक। ठीक है, तो जो जेम्स फर्स्ट आता है वो यहाँ आता है। ठीक है, 1603 में, ध्यान रखना यहाँ पर बैठता हो ये। अब उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो टाइम पीरियड रहता है, जब 1625 खत्म हो जाता है, तो जो सेवन है, सेवन 1625 में कौन आता है? बोलिएगा कौन सा एज होता है? लिखिएगा प्यूरिटन। प्यूरिटन या मिल्टन एज। बहुत फेमस है ये, मिल्टन एज या मिल्टन एज। ठीक है, अब यहां समझिएगा जरा सही से। जो प्यूरिटन एज चलता है या मिल्टन एज चलता है, कब से कब तक चलता है? बोलिएगा। 1625 से लेके 1660 माना जाता है इसे। ठीक है, अब देखिएगा कैटेगरी, देखिए यहां पे ध्यान देना। इसको भी किस तरीके से बांटा गया था, इसको देखिएगा जरा, ध्यान देना इसको भी। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। लिखिए, देखिएगा देखिएगा किस तरीके से बढ़ता है ये भी, जो 1625 और 60 का पीरियड है। देखिएगा 1 2 3, यहां ध्यान देना। तो ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। जो ये मिल्टन बोलो या प्यूरिटन बोलो, उस समय एक कैवेलियर नाम के पोएट होते थे। कौन होते थे? बोलेगा कौन होते थे? हाँ, तो उन्हीं के नाम से नाम पड़ता। लिखिएगा, लिखो कैवेलियन। कैवेलियन, कैवेलियन एज। ठीक है, कैवेलियन। और दूसरा नाम होता है कॉमनवेल्थ पीरियड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ, कॉमन वेल्थ। कॉमनवेल्थ। ठीक है, तीसरा होता है प्रीटेक्टोरियल। प्रीटेक्टोरियल। प्रीटेक्टोरियल, सुन लो आप ढंग से। कैवेलियर या कैवेलियन, कैवेलियन CAVALIAN, कैवेलियन। फिर कॉमनवेल्थ पीरियड, फिर प्रीटेक्टोरियल। अब देखिएगा, जो कैवेलियन होते हैं या कैवेलियर पोएट होते हैं, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड देखिएगा जरा। 1625 से लेके कहां तक होगा, कोई बताएगा? बोलिए। 1625 से लेके 49 तक। कहां तक? 49 तक। फिर देखिएगा
जो कॉमनवेल्थ चलता है वो चलता है 1649 से 53 तक, ठीक है। उसके बाद ये प्री टेक्टोरियल चलता है 1600 से लेके 1653 से लेके कहां तक, लास्ट 60 तक, ये ठीक है। अब हम ये बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि कैवेलियर पोएट कौन कौन थे, इसमें क्या होता है, कॉमनवेल्थ में क्या हुआ था, प्री टेक्टोरियल में क्या चीजें होती है, ठीक है। इस तरीके से पहले हम कंटेंट तो बना लें, पहले चीजों को तो समझे कि किस तरीके से इनको बांटा है, किस टाइम पीरियड में रखा है। अब जरा मैं किंग की बात करता हूँ, किंग की। मैंने कहा था 1603 से लेकर 1625 में जेम्स फर्स्ट था, कौन था, जेम्स फर्स्ट। तो कोई मुझे बताएगा 1625 में जब ये यहाँ पर खत्म हो जाता है इसका शासन, तो इसके बाद 1625 में कौन आता है, बताइए, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो चार्ल्स फर्स्ट चलता है ये कब तक चलता है, तो इसको ना मैं यहां लिख देता हूं, इसको, ये देखिएगा, ये कैबिनेट पोएट, देखो कैबिनेट पोएट में लिख देता हूँ, यहां पर आता है चार्ल्स, ये इस टाइम पीरियड में रहता हूँ, चार्ल्स फर्स्ट इस टाइम पीरियड में रहता है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ध्यान रखना, जो ये कैवेलियर होते हैं ना, ये इसी के दरबारी कवि कोर्टियर होते हैं, इसी के कोर्टियर होते हैं, ठीक है, इसी के कोर्टियर होते हैं। जैसे ये डेथ हो जाती है इसकी, वैसे ये भी खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये खत्म हो जाता है तो वहां पर कोई किंग नहीं होता, क्या नहीं होता, किंग नहीं होता। इसीलिए कॉमनवेल्थ पीरियड होती यहाँ पर, कोई भी शासन नहीं करता, ठीक है। तब आपने प्री टेक्टोरियल में दो नाम सुनोगे आप, 53 से लेकर 60 तक, रिचर्ड क्रॉमवेल और ओलिवर क्रॉमवेल नाम सुना होगा। तो क्रॉमवेल का शासन चलता है यहाँ पर, वो किंग नहीं होते, किंग नहीं होते वो, ठीक है। इसलिए वो मतलब ये बोल सकता हम उच्च अधिकारी होते हैं जो वहां पर अपने हाथों में शासन रखते हैं, वो मजबूरी हो जाती, क्योंकि वहां पर अचानक क्या हो जाता है, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, अभी तक हम 60 तक पहुंच गए, 1660 तक हमने पहुंच गए, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। इसको नोट भी करिएगा, देखिएगा भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा। अब याद भी रखना, मैं अभी पूछूंगा ये, ठीक है, ये चीजें देखो जरा। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा, हम कहां तक पहुंचे, 1660 तक पहुंच गए ना, बोलिए। अब एट, देखिएगा हुआ क्या था, चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई थी, ठीक है। और इस दौरान बहुत बड़ी घटनाएं भी होती है, ठीक है। फिर यहां तक जो पहुंच गया था, मैंने कहा क्रोमवेल शासन होता है, मजबूरी से पकड़ते हैं वो भी। फिर क्या हुआ, अचानक यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ, फिर एक दूसरा क्या आ जाता है, चार्ल्स सेकंड आ जाता है, कौन आ जाता है, बोलिएगा, चार्ल्स सेकंड आ जाता है। और फिर चार्ल्स सेकंड रिस्टोर कर देता है जो चीजें यहाँ पर मिल्टन एज में बंद, थिएटर वगैरह बंद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, थिएटर वगैरह बंद हो जाते हैं, और पूरा लिटरेचर वापस आ जाता है, रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रेस्टोरेशन कहा है, क्या कहा है, रेस्टोरेशन एज है, ठीक है, रेस्टोरेशन एज। इससे दूसरा नाम है, क्या है, क्लासिकल एज बोल सकते हैं उसको, क्लासिकल, क्या बोलोगे, क्लासिकल। इसके सारे नाम देख लीजिएगा, क्लासिकल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, बताएगा कोई, बोलो, ड्राइडन एज, क्या बोलेंगे इसको, ड्राइडन एज। तो इसलिए यहाँ पर याद रखा करो। अब अगर मैं आपको ये पूछता कि ड्राइडन का बॉर्न कब हुआ, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना 1900, 1800, है ना। अब कहाँ बोलोगे आप,
अब 1660 के आसपास ही तो बोलोगे, है ना। तो इसका मतलब 1660 से पहले तो हुआ होगा उसका जन्म, तभी तो यहाँ से उसका एज चल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ना यहाँ से यही पहचाना जाता है कि कब उसका बॉर्न होता है, 1631 में होता है उसका जन्म, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहचानते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है, देखिएगा 1660 से लेके 1660 से लेके 1700, कब 1700, यहाँ पर ड्राइडन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1700 में, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, अब किंग कौन कौन था यहाँ पर किंग, बोलिए। यहाँ पर किंग चार्ल्स फर्स्ट तो गया, ध्यान दीजिएगा, 4 सेकंड यहाँ बैठ जाता है, 4 सेकंड, 4 सेकंड। ये बहुत क्रूर टाइप का शासक था ये, ठीक है। इसको भी मतलब एक हिसाब से ये भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्या था, इंटरेस्टेड नहीं था ये भी, ठीक है। इसको कहा जाता है, इसकी बहुत सारी बिलव्ड थी, क्या थी, बोलिएगा, बिलव्ड थी। इसके इतने बच्चे थे, इसको यही नहीं पता कि ये बच्चा कौन से बिलव्ड का है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, ये चीजें यहाँ पर, तो या उसके बाद देखिएगा, तो इसका शासन भी ज्यादा देर तक नहीं चलता, बोलेगा, इसका शासन भी क्या ज्यादा देर तक नहीं चलता, ठीक है। फिर क्या होता है, लगभग लगभग 85 की बात है, 85, 1685, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन आता है फिर, जेम्स सेकंड, जेम्स सेकंड। देखिएगा जेम्स फर्स्ट कहाँ था, देखिएगा यहाँ, ठीक है। तो ये जेम्स सेकंड नाम से दूसरा बैठता है यहाँ पर, ठीक है, 1685 से। आई बात समझ में, बोलिए, कौन बैठता है फिर किंग, बोलो, जेम्स सेकंड। बस ये ना इतिहास, ये याद रखा करो कौन किंग था, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी कौन किसने किस तरीके से रूल किया है, ठीक है, अंग्रेज ये। तो यहाँ तक क्या हो गया, रेस्टोरेशन एज या क्लासिकल या ड्राइडन एज, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद कौन होगा, कौन सा एज होगा 1700 के बाद, देखिएगा अब, नाम है अगस्टन एज, अगस्टन एज। एक और नाम है इसका, एक नहीं 2-3 और है, देखिएगा नाम इसके क्या क्या है, देखिएगा। इसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, न्यू क्लासिकल, क्लासिकल एज, या और क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ पोप, एज ऑफ पोप। पोप कौन सा, एलेक्जेंडर पोप, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका टाइम पीरियड देखिएगा, इसका टाइम पीरियड देखिएगा, 1700 से लेके, अब देखिए यहां पर देखिएगा, 1700 से लेकर, यहां लिखिएगा, 1700 से लेकर 1745 या 50, दोनों लिखो, 45 और 50 या 50, ठीक है। मैन यही है 45, ठीक है, लगभग लगभग इतना चलता है। आई बात समझ या नहीं आई, बोलो, हाँ, ठीक है। फिर हुआ क्या, देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखो, जेम्स सेकंड बैठा था, कौन बैठा था, बोलिए, जेम्स सेकंड, हाँ हाँ, वही तो सुनो ना, अब देखो क्या होता है आगे, देखो अब बताऊंगा मैं इसके बाद क्या होता है, देखो। अब होता क्या है यहाँ पर, देखिएगा जरा, जो ये अगस्टन, जो न्यू क्लासिकल है ना, न्यू क्लासिकल, ये लंबी चलती है, क्या चलती है, थोड़ी लंबी चलती है, ठीक है। पोप और अगस्टन भी लंबा चलता है, लेकिन एज ऑफ पोप, तो देखिएगा ये कैसे चलता है, देखिए। उसके बाद देखिएगा जरा थोड़ा सा, यहाँ होता क्या है, देखिएगा, 1700, देखिएगा, तो मैं यही बता देता हूँ। जेम्स फर्स्ट चल रहा था, ठीक है,
तो होता क्या है उस दौरान 1700 यहाँ पे एक क्वीन एन होती है, क्वीन एन नाम से, ठीक है, एन, क्वीन एन का शासन चलता है। क्वीन एन ये नाम होता है, क्वीन एन नाम सुना होगा आपने, एन, क्वीन एन, ठीक है। ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उस समय ब्रिटिश की क्या थी अभी, महारानी, ठीक है, क्वीन एन। तो ये भी शासन कर, हाँ वही तो मुझे आदत पड़ेगी ना भागने की अब, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ तक सुना आपने, क्वीन एन आई थी 1702 से 7 तक, है ना, बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेम्स सेकंड यहां तक रहा होगा, ठीक है, जेम्स सेकंड यहां तक रहा होगा, ठीक है। 6-7 साल ये भी अपना शासन चलाती है वहां पर क्वीन एन, ठीक है। ये अब देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा 1707, अब यहाँ पर ना अलग अलग किंग आते हैं, मैं यही बता देता हूँ, चलिए देखिएगा। फिर यहाँ पे जॉर्ज आते, जॉर्ज सुना आपने, जॉर्ज फर्स्ट, नाम तो सुने होंगे, जॉर्ज फर्स्ट, बोलिएगा, हाँ ना तो बोलो, नाम सुने। हाँ, फिर जॉर्ज फर्स्ट के बाद ये भी कुछ साल शासन करता है, फिर जॉर्ज सेकंड आता है, ये भी कुछ साल शासन करता है, फिर आगे आगे ये तरीके चलते रहते हैं आगे तक, ठीक है, यही चलता रहता है आगे, जॉर्ज थर्ड के नाम से भी आता है, ठीक है। अभी आगे चलते जाएंगे, ठीक है। बाकी हम जब वो करेंगे ना एज, उसमें मैं फिर से बताऊंगा, ये तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा यहाँ से, ये तो किंग की बात हो गई, है ना। अब हम पहुंच रखे 1745 के आसपास। तो देखिएगा नेक्स्ट एज जो नाम पड़ी है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या आप बोल सकते हो इसको ट्रांजिशन पीरियड, नाम तो सुना होगा, ट्रांजिशन पीरियड, या आप बोल सकते हो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन इज, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। नाम सुना डॉक्टर जॉनसन का, सैमुअल जॉनसन, वो जो सैमुअल जॉनसन है, ठीक है। हाँ, एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशन पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, मतलब सैमुअल जॉनसन, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड रहता है देखिएगा, यहां से शुरू होगा 1745 से, 1745 से, और लगभग लगभग जब, या तो आप 1770 कर दीजिएगा, या आप करो 1798, जब क्या होती है, रोमांटिक एज शुरू, ठीक है। तो लगभग होगा, आप फिर यहीं तक करो, यहां तक चले थे ये, यहां देखिएगा 1798 तक करो आप, ये यहां तक हुआ था ये, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक है। यहां तक देखिएगा, आप देखिएगा जरा, अभी कौन सा किंग का शासन चल रहा था, बोलिए, कौन से किंग का शासन चल रहा है, हाँ सेकंड थर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। अरे बात समझ में, लगभग सेकंड जॉर्ज वाला शासन चल रहा है, ठीक है, ये याद रखना इतना सा। अब उसके बाद देखिएगा 11, उसके बाद आता है, देखो यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव मिलता है, लिरिकल बैलेट याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद रोमांटिक एज आता है, क्या आता है, रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज में बड़ा विवाद है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रोमांटिक एज की शुरुआत यहीं से मानेंगे हम, ठीक है। अगर एक तरीका और है, बहुत लोग कहते हैं जब विलियम वर्ड्स का जन्म होता है, क्या होता है, विलियम वर्ड्स का जब जन्म होता है, उनका जन्म होता है 1770 में, कब होता है, 1770, और लिरिकल बैलेट पब्लिश होती है 1798। तो लोग यहाँ से भी बोलते हैं, यहाँ से भी बोलते हैं, तो दोनों रखिएगा ध्यान। तो 1770 तो उसका जन्म है, लेकिन 1798 प्रॉपर है,
तो 1798 से लेके 1830 तक चलता है इसका लगभग, 1830। ठीक है, 1800 क्या क्या? हाँ, क्या? हाँ है। कैसे, तब से क्यों मतलब? अरे लोगों को तभी तो पता चला। एक बात बताइएगा, सपोज आप कल के दिन वो कुछ भी आपकी कोई पोयम आती है या कोई बुक आती है, क्या आती है? बुक आती है। तो जिस दिन से हम आपकी बुक पढ़ेंगे तभी तो हम आपको पोएट बोलेंगे। क्या हम आपको अभी बोल सकते हैं आप पोएट हो? क्या हम अभी आपको बोल सकते हैं आप बहुत मतलब या ड्रामेटिस्ट हो? जब लोगों के सामने आएगा तभी से तो जानेंगे कि वो भी नेचर पोएट था। जब लोगों ने लिरिकल बैलेट पढ़ा। अरे एक बात बताइए, पैदा होते हुए बन गया वो बड़ा राइटर? जन्म जन्म होता है उसका यहाँ पर। जब जन्म होता है उसका तो उसके बाद ऐसे तो बहुत सारे राइटर का जन्म हुआ था ना। कुछ राइटर तो वहां पर, और जैसे विलियम ब्लेक है, पीवी शेली है ना? ये सब उसी दौरान कुछ ने तो लिख भी दिया था उस समय। लेकिन इसको फेमस क्यों माना जाता है? इसको फेमस लिरिकल बैलेट के ही वजह से माना जाता है कि लिरिकल बैलेट जब एसवी कॉलरिज के साथ पब्लिश होता है, किसके साथ होता है? एसवी कॉलरिज के साथ। इसमें उन्होंने 19 पोयम दी थी। कितने दी थी? 19 पोयम दी थी, टोटल 23 थी इसमें। चार एसवी कॉलरिज की थी और 19 किसकी थी? बोलिए। हाँ, तो ज्यादा पोयम उसकी थी। तो ये कहते हैं जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है वहीं से रोमांटिक एज जो है क्या आता है, लोगों के सामने आता है। क्या आता है? रोमांटिक एज हो जाता है। बोलिए। लेट पोएट का मतलब क्या होता है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या होता है लेट पोएट? ठीक है, यही मान लो। हाँ, तो बस तो ये सही तो बोला उन्होंने कि जो लेट पोएट हो तो बिलोंग टू रोमांटिक एज। जो लेट पोएट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ, एसवी कॉलिंस, साउथ, रॉबर्ट साउथ थे। तो वो तभी तो बोलते हैं कि रोमांटिक एज के हैं लेट पोएट। ऑब्वियसली बात है कि वो उसी एज के बिलोंग करते हैं, एसवी कॉलिंस, रॉबर्ट साउथ थे। बिल्कुल होगा, यहीं से होगा। इसका मतलब आपसे ज्यादा बोलना बेकार ही है। ठीक है, मैंने आपके सामने ऑप्शन ज्यादा रखे। सुनो, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो अब। मैं इसलिए यही तो बोल रहा हूँ। तुम्हें तुम्हें तो वही चीज अच्छी है, एक ही बताओ बस, उसी से सही है। मैं शुरू से यही करता आ रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, आप कल के दिन मुझे ये ना बोले हमने ये भी पढ़ा है। अच्छा हुआ भगवान की तरफ से, अच्छा हुआ मैंने आपको ये नहीं दिखा दिया, तो आप तो मेरे साथ विवाद कर देते। 1750। हाँ, सुनो, मैंने आपको बताया, रुको। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ जो ये है। सुनो, रुको, नहीं नहीं। 1750, 1770 और 1798, यहां से शुरुआत होती है किसकी? किसकी? रोमांटिक। रोमांटिक एज का मतलब होता क्या है? देखिएगा, चीज जो लोगों ने नेचर पे ज्यादा लिखा, एक्साइटमेंट पे ज्यादा लिखा। ठीक है, नेचर, ये म्यूजिक, इस पे मतलब क्या? एक्साइटमेंट। ठीक है। अब यहां से भी लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ कुछ राइटर यहां से भी लिखना शुरू कर दिया था, जिन्होंने किस पर लिखा? नेचर पर लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, या कुछ और भी, यहां से शुरुआत होगी कि लगभग लगभग। फिर यहां से हम इसलिए बोल रहा हूं कि विलियम शेक्सपियर का इस धरती पे आए थे। ठीक है, इस पृथ्वी पे आए थे, ये समझिएगा। ठीक है, और यहां से तो है ही है, यहां से तो कोई दौरा ही नहीं है। इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? हाँ। रोमांस क्या होता है? कोई बात नहीं, रोमांस क्या होता है?
ठीक है, रोमांस क्या होता है बताइए, व्हाट इज रोमांस? नहीं बताओ, आप सही बात सही बोल रहे हो कि हम नेचर पोएट बोलते हैं और कोई बोलते हैं रोमांटिक या रोमांस है। तो क्या आप क्या समझ रहे हो रोमांस को? रोमांटिक से रोमांस निकाल रहे हो आप? रोमांस है? हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ, रोमांटिक से आपने निकाला रोमांस या? हाँ तो देखिएगा, सुनो 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 अब, जो रोमांटिक हम समझ रहे हैं कि आप बहुत रोमांटिक हो रहे हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोमांस है वो, इसका मतलब यहाँ से लव से नहीं है, पहली बात, इसका मतलब लव से नहीं है। इसका मतलब जो रोमांटिक का मतलब है वो एक्साइटमेंट से है, जानने का वो है, वो इच्छुक, एंथुजियाज्म है इसके अंदर, जानने की उत्सुकता। तो वो नेचर के बारे में जानना चाहता है, नेचर में जीना चाहता है। आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि ही लव्स नेचर। किसको? ही लव्स नेचर। तो मोस्टली वहां पर क्या था, जब ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ लव करता था किससे? नेचर। वो इसी में खो जाता था। वो एच डी कॉलरिज किसको मानता था लव, किससे लव करता था? सुपर नेचुरल थिंग्स से। ठीक है, और जो आपका पीवी शैली है वो म्यूजिक में ही रहता था, म्यूजिक में ही। ठीक है, और जो आपका विलियम ब्लेक है वो एनिमल से प्यार करता था। आप वहां से अब ले लीजिएगा मतलब प्यार वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसके अंदर अपनी क्या दिखाई? उत्सुकता दिखाई। क्या दिखाई? अपनी क्यूरियोसिटी दिखाई। क्या दिखाई? क्यूरियोसिटी दिखाई। ठीक है, लेकिन जो दूसरा हम बात करते हैं रोमांस वाला भी, रोमांस है लेकिन किसमें रोमांस है? नेचर में या म्यूजिक में, इस तरीके से मान सकते हो आप। तो इसीलिए रोमांटिक के अंतर्गत रखा गया ये, जिसमें कई तरीके से लोगों ने अपना असाइनमेंट दिखाया है, जानने की इच्छा रखी, जाहिर करी है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फिर से 1750 में क्यों बोल रहा हूँ, तो पहली बात, कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना है, कभी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं बनेगा कि, अगर बन गया क्वेश्चन की रोमांटिक एज कहां से कहां तक थी, तो सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई ऑप्शन आएंगे, ऐसे आएंगे ऑप्शन आएंगे 1700 से 1900, ऐसे आएगा लगभग। फिर आएगा 1700, 1798 से लेके 1830। एक आएगा 1660 से लेके 1700। एक आएगा 1900, 1830 से लेके 1890। तो आप रोमांटिक एज का पीरियड क्या लगाओगे? बोलिएगा, क्या लगाओगे आप? बोलो, क्या लगाओगे आप? बस ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, अगर यहां ऐसा हो 1770 हो, अब कौन सा लगाओगे? तो भी यही लगाना है। तीसरी बात, अगर ये आया तो अब कौन सा लगाओगे? तो भी यही लगाओगे। आई बात समझ में? कभी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा, ऑप्शन में अब ऐसा नहीं आएगा, देखिएगा, ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा 1798 भी आ रहा है और इस तरीके 1770 भी आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा हूं मैं, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर ये ना हो ऑप्शन में ये, तो ये भी क्या है? सही है। क्या है ये? सही है। इसीलिए मैं आपको लिखा रहा था दो तीन चीजें। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दो तीन आपको तरीके बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा ना हो तो ऐसा कीजिए, है ना? बात को समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ हाँ, देखो विवाद अब देखो आगे कैसे बढ़ता है, देखो मैं और बताऊं, और बता रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। देखो, मैं आपको ना लॉजिक बताऊंगा इसका, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूं या कुछ ये, मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। अब देखिए, अब और चीज देखिएगा, क्या मैं इसको 32 कर दूं? क्या मैं इसको 33 कर दूं?
इट इज राइट, सही है, सही है ये भी, ठीक है, ये भी सही है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसलिए देखना, इतिहास कहता है, इतिहास 1-2 साल का मायना नहीं रखता, 1-2 साल का मायना नहीं रखता इतिहास। अगर बॉर्न की बात कर रहा हूं मैं, विलियम शेक्सपियर का, उसका विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब होता है, तब तो आपको 1770 ही बोलना है। क्या बोलना है, 1770, ठीक है। लेकिन अगर मैं रोमांटिक की बात करूंगा, एज कब चला, यार जरूरी थोड़ी ना उसी दिन चला होगा, है ना, या उसी साल चला होगा, वो तो प्रोसेस तो पहले से चल रही थी। कब चल रही थी, पहले से ही प्रोसेस हो चुकी थी। बोलिए, समझ में आ रही बात। एक जवाब मुझे और चाहिए, एक जवाब मुझे और चाहिए। जब विलियम शेक्सपियर, वो विलियम वर्ड्सवर्थ का जब डेथ 1850 होती है, क्या होती है, 1850, समझ में आ रहा है। तो मुझे एक बार बताइए, तो रोमांटिक एज क्यों नहीं चला यहां तक, बताइए, रोमांटिक एज क्यों खत्म कर रहे हैं आप यहाँ पर, आप क्यों बोल रहे कि 32 हो सकता है या 37 हो सकता है, क्यों बोल रहे हैं आप। तो क्या हुआ, तो इसको भूल जाएंगे अब, ये तो बहुत बड़े हमारे नेचर पोएट है, इसी के नाम हम बोलते हैं ये रोमांटिक एज चलाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हुआ क्या था, इसके साथ देखिएगा, इसके बाद हुआ क्या था, जब रोमांटिक एज चल रहा होता है तो 1800, देखो 1821 के बाद और 1830 के बाद इसमें भूचाल आ जाता है। क्या आ जाता है, भूचाल का मतलब है कई पोएट की मृत्यु हो जाती है। पीबी शेली, जॉन किट्स, विलियम ब्लेक, एसटी कॉलरिज, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अकेले पड़ जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या पड़ जाते हैं, अकेले, फिर इसका वर्चस्व खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम एक के नाम से थोड़ी ना बोलेंगे रोमांटिक एज चल रही है, फिर तो हम ये नहीं बोलते कि विलियम वर्ड्सवर्थ चल रहा है, जैसे हम यहाँ बोलते एज ऑफ पोप बोल रहे थे, एज ऑफ ड्राइडन बोल रहे थे ना, तो इसके नाम से क्यों नहीं बोल रहे हम। तो इसका मतलब रोमांटिक एज केवल विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, ठीक है। तो और लिरिकल बैलेंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके साथ एसटी कॉलेज भी मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ध्यान देना, 1-2 साल का जो फर्क देख रहे हैं ये बिल्कुल भी मत देखना, भले हल्का सा, ये तभी तो मैंने आपको बताया, अगर ऑप्शन में 32 हो तो 37 जरूर, एक साथ कभी नहीं होगा ये, एक साथ कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बोलिएगा। तो अब देखिएगा, जब रोमांटिक एज चलती है ना, रोमांटिक एज क्या चलती है, रोमांटिक एज, उस समय किंग कौन रहता, देखो कहां तक हो गए थे किंग, तो उस समय जॉर्ज जॉर्ज फोर्थ, जॉर्ज फोर्थ ये किंग रहता है उस समय, 3 तक तो हो गए थे लगभग लगभग, फिर ये चौथा आता है जॉर्ज फोर्थ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जॉर्ज फोर्थ में लगभग लगभग 1820 से 30 तक रहता है, जब क्या होती है रोमांटिक एज खत्म होती है, उस दौरान रहता है ये, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिएगा जरा, उसके बाद देखिएगा जरा 12 रोमांटिक एज के बाद देखो जरा क्या हुआ, यहां पर देखिएगा जरा, जब रोमांटिक एज के पीरियड जब चल रहा था उस दौरान, उस रोमांटिक जो पोएट थे उनका वर्चस्व यहाँ पर कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा क्या होता है, एक रानी आती है इसके बाद, जो ये जॉर्ज फोर्थ है, इनकी डेथ हो जाती है, तो एक क्वीन वो आती है, विक्टोरिया। कौन आती है, बोलिएगा, क्वीन विक्टोरिया। उनका जो शासन स्टार्ट होता है वो 1837 से होता है, कब से होता है माना जाता है, 1837 से माना जाता है, और लगभग लगभग जब तक उनकी डेथ नहीं होती, उनकी डेथ होती यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्वीन, अब क्वीन का शासन शुरू होता है, तो इसी के नाम से, विक्टोरिया के नाम से ही एज का नाम पड़ जाता है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ पढ़ा था ना, वैसे इसका नाम पड़ता है विक्टोरियन एज। कौन सा एज, विक्टोरियन एज। टाइम भी बहुत हो गया शायद, ठीक है, फटाफट देखिएगा फिर उसकी क्लास भी हो रही है। विक्टोरियन एज, यहां तक समझ में आया। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड देखिएगा, यहां से शुरू मान लो चाहे आप, या यहां से मान लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 1830 लिख लो, 1830 से ना
1890 तक चलता है ऐसे, आपको मैं लॉजिक बताऊंगा इसका भी, ठीक है, 1890, ठीक है। अब चलो ये पूरा ही लिख लो आप, फिर आप बोलोगे ये 1901 लिख लो। फिर यहाँ पे क्या हुआ था देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ था, पीआरबी मूवमेंट चलता है, क्या चलता है, पीआरबी, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। पीआरबी का जो टाइम पीरियड होता है वो 1890 से लेके 1901 रहता है, ठीक है। उसके बाद ये चलता है एडवर्टेरियन एज, क्या चलता है, एडवर्टेरियन एज, क्या चलता है, बोलिएगा, एडवर्डियन एज, बोलते रहना क्या चलता है, एडवर्डियन एज। 1901 से लेके लगभग कहीं कहीं आपको मिलेगा 1910, कहीं मिलेगा 14। इसका मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको। हुआ क्या, जब क्वीन विक्टोरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद एडवर्ड सेवन आता है। कौन आता है, एडवर्ड सेवन। कौन आता है, एडवर्ड सेवन। कौन आता है, बोलिएगा, एडवर्ड सेवन। तो इसका कार्यकाल बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसकी डेथ हो जाती है 14 में, कब, 1910 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर होता क्या है देखिएगा, होता क्या है, यहां से इसके बाद एक किंग बनाया जाता है, देखो, जॉर्ज पंचम। हिस्ट्री में भी है हमारे पास, जॉर्ज पंचम। देखिएगा, रोमांटिक एज में कौन था, 1830 विक्टोरिया से पहले कौन था, जॉर्ज फोर्थ। कौन था, जॉर्ज फोर्थ। और यहां कौन बनता है, जॉर्ज पंचम। जब जॉर्ज पंचम चल रहा होता है 10 के बाद बनता है वो, 10 के बाद। फिर हुआ क्या देखिएगा, हम पहुंच गए यहां तक, लगभग लगभग, है ना। अब यहां पे होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिएगा जरा, यहां से मॉडर्न एज का नाम पड़ता है, यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। देखिए अब आता है मॉडर्न एज। कौन सा, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज कहां से कहां तक, 14 से, जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। कब होता है, मतलब खत्म हो जाता है 45, ये यहां तक चलता है मॉडर्न एज। उसके बाद लास्ट जो नाम पड़ता है पोस्ट मॉडर्न एज, लास्ट है पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, ठीक है। इसके बाद 1945 से अभी तक, टिल नाउ अभी तक क्या चल रहा है, पोस्ट मॉडर्न एज। क्या चल रहा है, पोस्ट मॉडर्न एज। उसके बाद तो आपको पता ही है, किंग खत्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, किंग खत्म हो जाते हैं। जब जॉर्ज पंचम आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो उसके बाद आपको पता ही है क्या क्या होता है भारत में, ठीक है। तब तो हम स्वतंत्र भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से चलता ही है, ठीक है। अब इसको ना आप प्रैक्टिस करते रहना, क्या करते रहना, प्रैक्टिस करना इसको एक बार, ठीक है। कई किताबों में अलग अलग मिलेगा, बहुत दुविधा होगी आपको, लेकिन मैंने आपको सारी किताबों का बता दिया कि इस किताब में ऐसा भी होगा, उस किताब में वैसा भी होगा, ये टीचर आपको ऐसा बताएगा, वो टीचर आपको ऐसे बताएगा। आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, इसी तरीके से चलता ही है। ये भी मैंने हर किताबों से, हर टीचर से पूछ के, कहीं से भी नोट डाउन करके यही चीजें मैंने नोटिस करी है। आपको ये चीजें मैंने आपको बता दी थी, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये तो आपके पास और भी अच्छी बात है कि आपको अलग अलग आपके पास मैं बता रहा हूँ, तर्क बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो तो ऐसा होगा, ऐसा ना हो तो ऐसा होगा। जो आप ये जो सोचते ना मुझे एक ही आंसर चाहिए, मतलब रट्टा करने के लिए चाहिए आपको एक आंसर, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी बात थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लोग चाहते हैं ऐसे कि हमें एक ही आंसर चाहिए, बात खत्म। इतिहास में एक आंसर नहीं होता, ठीक है। कंफ्यूज, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन क्यों आना है आपको, वो थोड़ी ना फिक्स याद करना है अब क्या था उसका। ये आपको एक माइंड सेटअप करेगा कि इस दौरान लगभग लगभग क्या चला था, रोमांटिक एज चला था, लगभग लगभग, ऐसे याद रखना है। ये तो आपको कंटेंट बना रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें, तो इस चीजें को अच्छे से पढ़िए, कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगी
तो इसको मैं आपसे सुनूंगा, पहले आप पर इसको रफ कॉपी में बनाते रहो इसको, ठीक है। बाकी जो कुछ होगा अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। एंग्लो सेक्शन में क्या हुआ था, है ना, उनके अंदर घटनाएं पढ़ेंगे, क्या क्या मेन चीजें हुई थी, किस तरीके से एंग्लो सेक्शन का ओरिजिन होता है ना। इसे ये अगर एक एक दिन भी लग रहा है ना तो भी सोचो कितने दिन लग रहे हैं, ठीक है। यही है पूरा लिटरेचर, यही है पूरा लिटरेचर अब, ठीक है। इसी को अच्छे से पढ़िएगा। तो अरे अब बोलूं तो क्या बोलूं आपको, इसी में तो आते वो भी साहब, वो क्या कहीं कौन से सदी के थे वो, कौन से सदी के थे वो, उसी कौन सा राइटर का नाम बताओ, राइटर का नाम बताओ, राइटर का नाम बताओ कोई अमेरिका का, अमेरिका का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का टाइम पीरियड लगभग पता है आपको, लगभग कब का होगा ये, जन्म मरण कुछ बोलो, बोलो बोलो पहले आप, कब होगा। एग्जैक्ट मत बोलो आप, मुझे हल्का से बताओ। सेंचुरी बोल दो, सेंचुरी, मतलब विक्टोरियन बोला ना आपने, चलो क्या बोला आपने, छोड़ो, क्या बोला आपने, हैं विक्टोरियन। तो बस तो यही तो मैंने कराया अभी बस। अब हम इसके अंदर कौन सा देश का है वो तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं अभी, वो आयरिश भी तो हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, ये टाइम पीरियड सबके लिए ये। हाँ तो अरे यार, तो वो तो होगा ही ऐसे, वो आप क्या सोच रहे कि बस ऐसे ही हो जाए बस, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, एक बात बताइए, टीचर ऐसे ही बनते हैं क्या, ठीक है। मल्टीपल, जिसे बोलते हैं मल्टी, क्या बोलेंगे, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, एक क्या सुबह एक ही चीज हो बैठने के लिए, यार ये चीज ना मतलब, चलो कोई बात नहीं, ये जीन्स में रहती है लड़कियों की खासकर, ठीक है। मतलब मैंने ये चीजें देखी है, नहीं मैंने देखा है, ये ना ना सुनो, ये चीज मैंने देखा है, मतलब बहुत सारी चीजें देखी है मैंने। गर्ल्स, गर्ल्स में मतलब मैंने देखा है, वो सिर्फ एक आंसर चाहती है बस, और उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब मोस्टली कह रहा हूं मैं, ज्यादातर, ज्यादातर कह रहा हूं मैं, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर इनका वो देखा। चलिए ठीक है, बातें नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट क्लास में।